सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत जी है बहुत आपका। धन्यवाद सौम्या जी। जी डॉक्टर साहब, आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोगों को अपना ध्यान रखने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। ऐसे में खाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा कौन सा डाइट उन्हें फॉलो करनी चाहिए, ऐसी कौन सी डाइट है जो कि उनके शेड्यूल में फिट भी बैठे और उनकी बॉडी हेल्दी भी रहे। देखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति तो सबको सचेत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनटाइमली डेथ्स भी बहुत हो रहे हैं बीमारियों के कारण से। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, वो डाइट है। डाइट में अगर आप भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो नाश्ता आपका तो परफेक्ट घर से भरपेट नाश्ता करके ही निकलना चाहिए। ऐसे भी कहा जाता है कि जो हम लोग का डाइट होना चाहिए ना, वो इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है उसके शेप का होना चाहिए। नाश्ते में फ्लैट एकदम ज़्यादा, दोपहर का खाना उससे कम, और रात का डिनर एकदम लाइट। तो सुबह भरपेट नाश्ता करके निकले। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको हमेशा अलर्ट रहना है, और आपको भरपेट आप भोजन नहीं कर सकते, तो उसमें आप दही बनाया रख सकते हैं, जो कि बना हुआ आता है, बहुत तरह की दही आती हैं, वो ले सकते हैं। और आप फल सबसे बढ़िया होता है सेवन करने का, जिसमें कि आपका हर 3 घंटे पर कुछ न कुछ शरीर में जाना चाहिए। तो सेब सबसे आइडियल होता है, क्योंकि ख़राब भी नहीं होता है, और आप आसानी से अपने वर्क प्लेस पर भी खा सकते हैं। केला तरह की चीज़, सेब तरह का चीज़, और कोई भी फल जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। और स्टेपल में जो इजीली आसानी से आपको, अगर आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके वर्क प्रेशर के हिसाब से, या आपके जितना एनर्जी कंज्यूम करें उसके हिसाब से, आप स्टेपल में इजीली जो आप काम करते वक्त खा भी सकें। तो जैसे ब्रेड के अंदर में अगर वेजिटेबल्स भर करके ले जाते हैं, तो आप आसानी से उससे खा भी सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपके शरीर में चला जाएगा, और अपने को आप स्वस्थ रख पाएंगे, और टाइमली आप खा लेंगे। तो 3 घंटे के फ्रीक्वेंसी पर आपको कुछ न कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। और साथ में आप वहाँ ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी भी बीच में ले सकते हैं, अपने माइंड को अलर्ट करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि ब्लैक कॉफ़ी को माइंड अलर्ट करने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ब्लैक कॉफ़ी के क्या शरीर पर कोई नुकसान भी होते हैं। देखिए, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, जैसा कि ग्रीन टी भी कहा गया है, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है ग्रीन टी, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी उसमें रहते हैं। और कॉफ़ी भी, अगर आप बहुत सारे शोध में देखे गए हैं कि अगर आप नॉर्मल हेल्थ हैं, अगर आपको कोई पाल्पिटेशन की बीमारी नहीं है, या आपको अन्य किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन 1 से 2 बार आप लेने में आपको शरीर को फ़ायदा पहुँचता है। जी डॉक्टर साहब, ये ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी और इन सब के बीच में वाइट टी की भी चर्चा कभी कभी सुनने को मिलती है। तो ये वाइट टी भी क्या लोगों को अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए। वाइट टी जिसमें मिल्क मिला होता है, या मिल्क टी जो कहते हैं, उसमें कैलोरी थोड़ी बढ़ जाती है अगर आप उसमें शुगर भी ले रहे हैं। ब्लैक टी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी अमूमन लोग बिना दूध और बिना चीनी के लेते हैं, तो उसमें कैलोरी का कंजम्पशन बहुत नहीं होता है। और साथ ही साथ आपको जो अलर्टनेस के लिए जितनी कैफ़ीन या टेनिन चाहिए वो मिलती है। तो अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका पाल्पिटेशन की शिकायत नहीं है, हाई बीपी बहुत नहीं है, तो और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस नहीं है, तो आप आसानी से, आराम से ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, इन सबों का सेवन करें। वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अगर बीपी के कोई मरीज नहीं है तो उनके लिए ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी का सेवन सही रहेगा। तो ऐसे में मैं जानना चाहूँगी कि जो बीपी के मरीज हैं उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी का सेवन कितना होना चाहिए। देखिए, ब्लैक कॉफ़ी से क्या होता है कि कभी कभी हार्ट की रेट बढ़ती है। तो ऐसे में यदि किसी को पाल्पिटेशन है, एरिथमिया है, धड़कन की बीमारी है, उन्हें ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक ग्रीन टी का सवाल है, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो हार्ट के रोगी भी ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं।